So this is the chapter differential equation. सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. So definition is an equation involving dependent variable, independent variable and differential coefficients of the dependent variable and differential coefficients of the dependent variable with respect to independent variable. कुछ दिन पहले शार्दुल पूछा था सर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है. डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है डेरिवेटिव और कुछ भी नहीं कहते हैं इसको हम लोग. इट्स जस्ट dy by dx और d2y by dx स्क्वायर. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स. इन जनरली जो होता है ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अब से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डीई लिखेंगे. ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स x, y and derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x. डेरिवेटिव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ dy by dx होता है. डेरिवेटिव का मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी चलेंगे. वी विल सी एग्जाम्पल. सपोज सम एग्जाम्पल्स वी कैन सी फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन. मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है dy by dx का पावर में 1/3 माइनस 3y by x स्क्वायर प्लस d2y by dx स्क्वायर to the power -2 is equal to lambda some constant is a differential equation. Or DE is a differential equation in x and y. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं. सपोज दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल आई कैन टेक अनदर सिंपल वन, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं. d2y by dx इक्वल टू साइन ऑफ d3y by dx क्यूब is a differential equation. In fact, third example we can see d4y by dx square minus 5xy पूरा अंडर रूट के अंदर इक्वल टू dy by dx minus 2x plus 5 whole to the power 1/3. So this is also a differential equation. ये सभी डिफरेंशियल इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि सब में तुम देखो सेम ही टर्म्स हैं. x है, y है और dy by dx है या फिर d2y by dx स्क्वायर है. कुछ भी जो भी है सब के सब एक जैसे ही दिख रहे हैं. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक ऑर्डर और एक डिग्री. सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज
order and degree of a differential equation. Order and degree of a differential equation. This is really important. जेई मेंस में तो खास कर ये important है. कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है. क्वेश्चन क्या आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधी, ये वाला इक्वेशन है, इसका बताओ ऑर्डर कितना होगा. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर. ऑर्डर किसको कहते हैं ये समझते हैं हम लोग. ऑर्डर देखो बहुत सिंपल सा चीज है. जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्डर. हाईएस्ट ऑर्डर, जैसे कि हम लोग अपने पिछले एग्जांपल्स में पहले देख लेते हैं. पिछला एग्जांपल्स में ये 3 एग्जांपल हम लिए थे. इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? देखो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना डेरिवेटिव डिफरेंशिएट हुआ होगा. पावर देखना जरूरी नहीं है, वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हमको, जैसे ये जो तुम्हारा है दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx. दिस टर्म इज just dy by dx, but this term is d2y by dx square. So this is the second derivative. In the second example, this is first derivative. This is in fact third derivative. This one is fourth derivative. This is first derivative. तो जो highest times differentiate हुआ होगा वो तुमको differential equation का order बताएगा. जैसे पहला इक्वेशन का ऑर्डर 2 है. दूसरे क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है यहाँ पर. सेकेंड इक्वेशन में ऑर्डर 3 है. क्यों? क्योंकि ये 3 बार तक डिफरेंशिएट हो रखा है. और लास्ट वाले एग्जांपल में ऑर्डर 4 है. क्यों? क्योंकि ये 4 बार तक डिफरेंशिएट हो रखा है. हम लोग जनरली dy by dx को y1 या y डैश, d2y by dx स्क्वायर को y2 या फिर y डबल डैश, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखे थे कन्वेंशन, हम लोग वही यूज करते हैं. सो दैट यू कैन राइट, नोट करके लिख सकते हैं, पर ये ऑलरेडी हम लोग को पता है. फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन राइट y1 y2 y3 y4 डॉट 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 डिनोट y डैश या फिर y डबल डैश या फिर y ट्रिपल डैश डॉट 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 और dy by dx d2y by dx स्क्वायर और सो ऑन. ये हम लोग ऑलरेडी पहले से ही जान रहे हैं. सो एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न्ड फॉर ऑर्डर, तुम समझ गए हो कि ऑर्डर क्या होता है, तो हम उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं. डेफिनेशन हम लोग कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट. जो हाईएस्ट डिफरेंस, देखो सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही है. dy by dx भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, d2y by dx स्क्वायर भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा ना वो ऑर्डर बताता है. सो द ऑर्डर of the highest differential coefficient, the order of the highest differential coefficient, order of the highest differential coefficient appearing in the differential equation, appearing in the differential equation is called the order of differential equation, is called the order of differential equation. We will grasp this one with example. Suppose I have example. हम लोग चाहते तो पिछले फिगर में, पिछले डेटा में जो लिखे हैं उससे भी समझा सकते थे, बट नो, वी कैन राइट अगेन ना. जितना बार लिखोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे. सपोज d2y by dx स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x is equal to 0 where omega is a constant, where omega is a constant, is a differential equation, is a differential equation of order 2, of
order 2. This differential equation has order 2. So next example I can take, suppose I am taking dy by dx minus 3xy whole to the power 5 equal to sine of d2y upon dx square minus e to the power d3y by dx cube plus y whole to the power 4 upon 3. इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 3. I think that is a differential equation of order 3. क्यों? क्योंकि ये जो मेरा पहला वाला है वो तो y1 है और डेरिवेटिव कहाँ है? ये देखो, ये मेरा y2 है और ये देखो दिस इज y3. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहुंचा हुआ है या डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा. सो ऑर्डर इज आई थिंक वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. सो यू कैन रेज हैंड फॉर दैट. ऑर्डर मेरे हिसाब से तुम्हारा क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू आवर डिग्री. डिग्री भी बहुत सिंपल चीज है, ऐसा नहीं है कि डिग्री बहुत टफ है. सो नेक्स्ट वी कैन सी डिग्री. ऑर्डर तो खैर बहुत ही इजी है, डिग्री भी इजी है, बस थोड़ा ध्यान देना होता है इसमें. डिग्री जो है ना, वो समझ लो कि तुम जब डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम ऐसे लिख लो कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी भी तरह के फंक्शन के अगर अंदर है तो बाहर निकाल लो, या किसी भी तरह का उस पर रेडिकल पावर है तो उससे फ्री करा लो. ये सारा चीज अगर कर देते हो, मतलब इन शॉर्ट अगर तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, उन सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में वो इक्वेशन एक पोलिनोमियल की तरह होगा. ध्यान से सुनना, उस इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में पोलिनोमियल जैसा बिहेवियर होगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा, मतलब ऑर्डर बताने वाले डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो डिग्री होता है. मतलब उसके पहले तुमको सारे रेडिकल से पहले फ्री कर देना होगा. अगर मतलब dy बाई डी एक्स पे फ्रैक्शनल पावर नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में कभी फ्रैक्शनल पावर नहीं होता है. नेचुरल नंबर होना चाहिए पावर, निगेटिव पावर नहीं चलेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम डिग्री बता सकते हो. सो नेक्स्ट आई एम राइटिंग डिग्री. और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के तरफ चलेंगे. सो व्हेन all the differential coefficients appearing in the differential equation are made free from radicals, ब्रैकेट में लिख रहे हैं इफ एनी. जरूरी तो नहीं है ना कि रेडिकल हो ही क्वेश्चन में, रहा तो फ्री कर देना है. और इन सिंपल वर्ड्स if differential equation is appearing to be a polynomial in all the differential coefficients, to be a polynomial in all the differential coefficients, then the power
of the highest order differential coefficient, then the power of the highest order differential coefficient is called the degree of differential equation, is called the degree of differential equation. We will understand this with an example. एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेंगे और अब हम लोग ऑर्डर भी बताएंगे और हम लोग डिग्री भी बताएंगे, दोनों चीज बताएंगे. सपोज आई हैव एन एग्जाम्पल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 1/3 is a differential equation of order, you can say 2, of order 2. If yes, please raise hand. This is quite easily observable. The highest order derivative which is occurring in this equation is double derivative, but radicals में फंसा हुआ है differential equation. differential coefficients पर radical power दिख रहे हैं हमको. यहाँ पर हाफ पावर दिख रहा है जो रेडिकली है, स्क्वायर रूट को रेडिकली तो बोलते हैं. इधर dy बाई डी एक्स दिख रहा है लेकिन उस पर पावर 1/3 दिख रहा है. सो हम दोनों तरफ 6 पावर देंगे. ऐसा करने से क्या होगा, इधर क्यूब आ जाएगा और इधर पावर 2 आ जाएगा. नाउ प्लीज डोंट थिंक ऑफ ओपनिंग द ब्रैकेट ओपन करके क्या करोगे, तुमको हाईएस्ट, अब इसमें तुम इतना तो जानते ही हो कि दोनों साइड फ्री फ्रॉम रेडिकल है. ये जब ओपन करोगे दिस इज फ्री फ्रॉम रेडिकल, क्यूबिक आ जाएगा सीधा सीधी, और क्यूबिक इज ए पॉलिनोमियल बिहेवियर. इसमें तुम्हारा जो भी डिफरेंस, तुम दोनों तरफ ब्रैकेट खोल लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है. तुम दोनों तरफ ब्रैकेट खोल लो, तुमको दिखेगा कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है ना, वो किसी में भी पावर रेडिकल में नहीं होगा, सब पर नेचुरल नंबर पावर होगा. सो यू कैन ओवरऑल, इसको तुम कह सकते हो इट्स अ पोलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स. ओवरऑल का अगर बात किया जाए, सो ऑल टुगेदर वी कैन से इट्स अ पोलिनोमियल इन ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स. तो अब तुम इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखो कितना है, एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर ये रहा 3. दिस इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. दिस इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. यू कैन ऑब्जर्व दिस वेरी क्लियरली. इट्स रिटन वेरी क्लियरली. द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, the power of the highest order derivative, that is d2y by dx square ही highest order है, is 3. So degree of differential equation is 3. Degree of differential equation is 3. So this might be very clear. I can take another example also to make it much more clear. Suppose I take another example. एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. Suppose I have say d2y upon dx square is equal to sine of dy by dx is a differential equation. is a differential equation और ऑर्डर देखो 2 है. is a differential equation of order 2, क्योंकि कोई भी बता देगा कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 आ रहा है. What about the degree? डिग्री देखो इसका आएगा नहीं, सीधा सा बात है. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है.
and degree is not defined. Degree is not defined because we cannot reduce above equation such that it becomes a polynomial in all the differential coefficients. A polynomial in all the differential coefficients. If this is okay, please raise hand. ये सारे के सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में पोलिनोमियल नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग इसका डिग्री बोलेंगे अनडिफाइंड. इसका डिग्री अनडिफाइंड होगा. For your satisfaction and for your accuracy and for your confidence, I am giving a last example to identify order and degree, and everyone will send me a text order equal to इतना और degree equal to इतना. कोई भी आदमी सिर्फ एक आंसर नहीं देगा, जो भी देगा वो दोनों का बताएगा, और अगर दोनों समझ में नहीं आ रहा तो वो नहीं बताएगा. So I am writing dy by dx प्लस रूट एक्स का पावर में हाफ इक्वल टू रूट ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल का पावर में 1/3. इसका ऑर्डर क्या है और इसका डिग्री क्या है ये बस बता दो. Question can be considered to be a good question. I think that. However, on discussing, it will be clear कि question का quality वाकई में अच्छा था या बस लग रहा था. तो given differential equation is अब हमको बार बार एक ही चीज लिखने का मन नहीं कर रहा है, हम थोड़ा शॉर्ट में लिखें. अगर ऐसे लिखेंगे तो तुमको दिक्कत होगा. y1 थोड़ा तुम लोग का भी हैबिट होना चाहिए ना. रूट एक्स का पावर में हाफ, समझ में आ रहा है ना. रूट अंडर y2 माइनस 3 का पावर में 1/3. सो दोनों तरफ हम पावर 6 देंगे तो y1 प्लस रूट एक्स का पावर में 3 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस 3 का स्क्वायर होगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो हमको प्रॉब्लम नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड में हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम किसी से भी नहीं है. तो हम इसको क्या करेंगे, y1 प्लस रूट एक्स का होल क्यूब अभी फिलहाल रहने देते हैं. और इधर जो है, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा y1 का क्यूब आएगा, चलो ठीक है, नेचुरल पावर है. उसके बाद रूट एक्स का क्यूब आएगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है हमको तो सिर्फ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स पर जो पावर आ रहा है उससे मतलब है. उसके बाद 3a स्क्वायर b होता है, तो उसमें भी y1 का स्क्वायर आएगा, अच्छा ही है. और फिर 3ab स्क्वायर होता है, तो उसमें तुम्हारा 3 इंटू y1 और रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा. तो हर चीज में देखो y1 जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उस पर नेचुरल नंबर ही है पावर, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है. इधर जब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओहो, हेयर कम्स द मेन गेम. नाउ जो भी आंसर ऑर्डर 2 और डिग्री 1 बोला है उनका गलत है, सीधा सीधा बात. यहां से अगर कोई कंक्लूड किया कि सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और उसकी पावर हमको 1 दिख रही है राइट हैंड साइड में, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू जस्ट डू दिस. ये करने का मजा ही अलग है. ये गलत है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1 नहीं बोलोगे. रीजन इज दिस. ये जो देख रहे हो y2 इज इनसाइड रेडिकल. y2 एक रेडिकल के अंदर फंसा हुआ है. अभी जब तक उसको फ्री नहीं कराओगे तब तक हम लोग डिग्री पे कमेंट नहीं करेंगे. और इसको फ्री कराने का हमको तो बेस्ट उपाय लग रहा है कि हम लोग y2 वाले को ही ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 6 टाइम्स रूट y2, बाकी सबको राइट हैंड साइड में y2 प्लस 9 माइनस
y1 प्लस रूट एक्स का होल क्यूब। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 36y2 स्क्वायरिंग किए हैं हम लोग, याद रखना। तो y2 प्लस 9 माइनस y1 प्लस रूट एक्स का होल क्यूब, और स्क्वायरिंग किए हो ना तो फिर पूरे का होल स्क्वायर। यस, नाउ दिस इज ए गुड एक्सप्रेशन। अब इसको कोई ओपन करने का चाहेगा भाई तो माथा ओपन हो जाएगा, लेकिन आंसर ओपन होके नहीं आएगा। हमको जरूरत भी नहीं है ना, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स कहाँ कहाँ है। एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर है, और एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट यहाँ पर है। अब अंदर वाले जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम क्यूबिक के बाहर निकाल देंगे तो y1 पे क्या पावर आ रहा है हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि y1 मेरा ऑर्डर है ही नहीं, हमारा ऑर्डर तो 2 है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो y2 पर मैक्सिमम क्या पावर जा सकता है ये देखना है ना। तो y2 पर मैक्सिमम पावर 2 जा सकता है, ये मैक्सिमम पावर जा सकता है y2 पर जब होल स्क्वायर ओपन होगा। सो डिग्री इज ऑल्सो 2, so order is 2 and degree is 2, and this answer is correct. Order 2, degree 2, and Mrunmay was the first one to give correct answer in time with no mistake. So let's move to our next topic. Very important, very, very, very important. Formation of differential equation. Formation of डिफरेंशियल इक्वेशंस। दो तरह का चीज आता है मेंस में या एडवांस में। डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और उसको सॉल्व करना, या फिर सॉल्यूशन ही दे देगा और तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होगा। मतलब सॉल्यूशन से इक्वेशन निकालना भी पूछ सकता है और इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना भी पूछ सकता है। अब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन देख ही चुके हो कि कैसा दिखेगा। उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे और ऑर्डर जान ही गए हो। डिग्री निकालने के लिए समझ ही गए हो कि किसी तरह का भी रेडिकल या किसी भी तरह का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं फंसा हुआ रहना चाहिए। सो ये सब चीज होता है जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउ हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसका बनेगा? किसी कर्व का बनेगा। जैसे तुम पैराबोला ले लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहाँ a वेरिएबल है। तो जैसे जैसे a वेरी करेगा पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज करेगा। हैंड रेस करो या सॉल्व। और लेटस रेक्टम चेंज करेगा तो पैराबोला का चौड़ाई बढ़ेगा। तो पैराबोला का इक्वेशन बदल रहा है, पैराबोला भी बदल रहा है। एक सेम चीज तो बस उसका वर्टेक्स है ना, और तो कुछ भी सेम नहीं है, बाकी सब बदल रहा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर हम कहते हैं तो इट इज ए फैमिली ऑफ पैराबोलाज। इट इज ए फैमिली ऑफ पैराबोलाज, और उस फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स होंगे। जैसे ए तुम 1 रख दिए तो ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ए तुम 2 रख दिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ए तुम 5 रख दिए y स्क्वायर इक्वल टू 20x। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रेज हैंड। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज ए family of all the parabolas which have vertex at origin and whose axis is x-axis and which opens towards right side or opens towards left side, depends on the sign of a and b. Generally a positive कहा जाता है क्योंकि 4a is the length of latus rectum। तो अगर राइट साइड खुलता है तो बाहर कोई निगेटिव नहीं लगता है, लेफ्ट साइड खुलता है तो निगेटिव लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए ही निगेटिव हो जाता है, ए कभी निगेटिव नहीं होता है किसी पैराबोला में। तो इन सारे मेंबर का एक ही फैमिली है, और वो फैमिली है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें एक वेरिएबल है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो है a। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2y dy by dx is equal to a। प्लीज रेज हैंड, यस और नो। 2y dy by dx is equal to a, और 4 रहेगा तुम्हारा ऑब्वियसली 4a। तो यहां से तुम्हारा a निकल जाएगा।
यहाँ से तुम्हारा ए निकल जाएगा और ए को तुम वापस से इक्वेशन में रख दोगे ना तो एक इक्वेशन आएगा तुम्हारे पास। वही देखो हम लिख के दिखा रहे हैं अभी तुमको। सपोज y square equal to 4ax denotes a family of parabolas, having vertex at origin, whose axis is x-axis, where a is an arbitrary constant, मतलब a कुछ भी वैल्यू ले सकता है। जैसे जैसे ये वैल्यू लेगा वैसे वैसे पैराबोला बदलेगा। इसके बहुत सारे मेंबर होंगे। तो ये फैमिली का हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट अगर करना रहा तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करने के लिए डिफरेंशिएट करके हम लोग y1, y2, y3 ये सब का रिलेशन लाते हैं। जनरली तुमको जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा तुमको उतना बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है। चेक नाउ डिफरेंशिएटिंग y square equal to 4ax with respect to x, we get 2y dy by dx equal to 4a. So from here what you are getting a, 4 को तुम लेफ्ट साइड में ले जाओ तो y by 2 times dy by dx. If this is okay, please raise hand. We are getting a equal to y by 2 times dy by dx. Now we put back this in the original parabola equation. So put a equal to y by 2 times dy by dx in y square equal to 4ax. We get, इसको अगर हम अपने पैराबोला के इक्वेशन में जो फैमिली है, बार बार बोलेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक फैमिली है, उसको मान मत लेना तुम कि a कांस्टेंट है, उसमें बहुत सारा पैराबोला छुपा हुआ है। तो जब हम लोग ये रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू वाई बाई 2 टाइम्स dy by dx into x. Please raise hand if I am correct. 4 into a की जगह y by 2 dy by dx into x. Now we can cancel, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और y से देखो y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। तो मेरा आ जाएगा y इक्वल टू 2x dy by dx. When you simplify this और एक तरफ करके लिखो तो 2x dy by dx minus y equal to 0 is the differential equation of the family, y square equal to 4ax. जितना भी वेरिएबल होगा कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, उनको उड़ाना पड़ेगा हम लोग को। नाउ यू कैन सी ऑर्डर 1 है। इफ यस प्लीज रेज हैंड। इनफैक्ट बड़ा अच्छा है यार, ये तो डिग्री भी 1 है। ऑर्डर इक्वल टू 1, डिग्री इज ऑल्सो 1। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, कितना सिंपल सा आएगा ऑर्डर 1 डिग्री 1, लेकिन ऑर्डर हमेशा उतना आएगा जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। क्योंकि तुम समझ रहे हो, इतना तुम्हारे पास सोचने का क्षमता है कि अगर 2 वेरिएबल होता ना, 2 कांस्टेंट होता तो तुम एक बार डिफरेंशिएट करते ना तो उससे कुछ नहीं होता, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता तो एक और रिलेशन आता। दोनों टोटल हमारे पास तब 3 रिलेशन हो जाते, एक कर्व का रिलेशन, एक बार डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन, और 2 बार डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन। तो टोटल 3 रिलेशन हो जाते हैं हमारे पास। तीनों रिलेशन को आपस में सॉल्व करके, आपस में थोड़ा मैनिपुलेट करके हम लोग
ए और बी जो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते, और एलिमिनेट कर देते तो हमारे पास जो इक्वेशन बचता उसमें सिर्फ x होता या y होता या dy बाई डी एक्स होता या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता। उस केस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सारा एलिमिनेट हो जाता है, एंड दैट इक्वेशन जो आता हमारे पास उसको कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व गिवन। जैसे कि हमारा यहाँ पर आया 2x into dy by dx minus y equal to 0। I hope you can understand जितने arbitrary constants होंगे, independent arbitrary constant, ऐसा नहीं कि दो तीन arbitrary constant दिया हुआ है वो सब मिल करके एक ही constant हो गया, तो उसको तुम मत बोल देना ऑर्डर 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। देखना अगर सारे arbitrary constant आपस में मिल करके एक नया constant नहीं बना सकता है और सब अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर जितने arbitrary constant होंगे ना, ऑर्डर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही होगा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्लीज रेज हैंड कि ऑर्डर कितना होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट देख के तुम डायरेक्ट बता सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव स्टेप्स टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप्स टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछला सारा चीज क्लियर है? देन रेज हैंड। इस चीज के लिए रेडी हो, नोटबुक वोटबुक सब लेकर के, तो रेज हैंड। ओके फाइन। सो सी स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, इसको बेसिक से ही जाएंगे और तुम समझ भी जाओगे, इतना हम जानते हैं। स्टेप 1 है कि अगर देखो जनरली इफ एन इक्वेशन हैज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्विंग सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है हमको नहीं पता है ये, तो हम लोग उतना बार डिफरेंशिएट करेंगे जितना बार हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। सो पहला स्टेप हम लोग लिख सकते हैं, वी विल डिफरेंशिएट the given equation, we will differentiate the given equation with respect to independent variable, मतलब जनरली x होता है ये और डिपेंडेंट y होता है, with respect to independent variable ब्रैकेट में लिख देते हैं से x, जनरली x ही होता है, as many times as the number of arbitrary constants present, as the number of arbitrary constants present in the equation, present in the given equation, present in the given equation। ये हुआ मेरा पहला स्टेप। अब सोचो तुम्हारे पास अगर n कांस्टेंट था और तुम n बार डिफरेंशिएट किए तो तुम्हारे पास टोटल अब हाथ में कितने इक्वेशंस होंगे? हमारे पास n+1 इक्वेशन होगा। अगर 4 वेरिएबल होता तो हमारे पास 5 इक्वेशन हो जाता, अगर 5 वेरिएबल होगा तो हमारे पास 6 इक्वेशन हो जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ पर जनरलाइज कर देते हैं, सपोज n वेरिएबल के लिए। सो दैट इज आवर स्टेप 2। स्टेप 2, ज्यादा स्टेप्स में क्वेश्चन बनाना ही नहीं होता है, तुरंत ही बन जाता है। एलिमिनेट द कांस्टेंट्स, एलिमिनेट ओके, यू नो व्हाट, जब नेट लैग करता है तो ये सब होता है। एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, eliminate the arbitrary constant using all the available equations, using all the available equations,
ब्रैकेट में हम लिख देते हैं इफ C1 C2 C3 डॉट 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 Cn are n arbitrary constants are n arbitrary constants, then you have n plus 1 equations. You have, ये समझ में आ रहा है तो जरूर हैंड रेस करना. Eliminate the arbitrary constants using all the available equations. If C1 C2 C3 dot 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 Cn are n arbitrary constants, then you have n plus 1 equations to get the differential equation. To get the differential equation. बस 2 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना होता है हम लोग को. पहला स्टेप, हम लोग को जितना इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स दिख रहा है हम उतना बार डिफरेंशिएट कर देंगे और हमारे पास टोटल जितना इक्वेशंस अवेलेबल है उनके मदद से हम लोग सारे आर्बिट कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा एक इक्वेशन आएगा. दैट इक्वेशन इज कॉल्ड differential equation of that equation which is given to us. It will be better understood with an example. A basic or easy example लेते हैं. Form the differential equation. Form the differential equation for the family of curves. For the family of curves. देखो क्या फैमिली दिया है. देखो कभी कभी इक्वेशन में लिखा रहता है ना y स्क्वायर इक्वल टू 4a होल इंटू एक्स प्लस बी वेयर a इज ए कांस्टेंट, तो वहां सिर्फ एक ही आर्बिट कांस्टेंट है, वो b होगा. जो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो गई है तो वो जब चेंज ही नहीं हो रहा है तो उसके कारण फैमिली थोड़ी बन रहा है. जिसके कारण फैमिली जनरेट हो रहा है ना, हम लोग जनरली फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं क्योंकि जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास फिर से वही वाला फैमिली आ जाएगा आंसर में और एक पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन डाल के हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल के उस फैमिली का पर्टिकुलर मेंबर निकालते हैं. तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4a होल इंटू x प्लस b वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. देखो यहाँ बोल रहा है a और b दोनों वेरिएबल है. a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. इसका मतलब ये तो गजब का फैमिली है पैराबोला का. इसमें a भी चेंज कर रहा है और b भी चेंज कर रहा है, तो इसमें तो अच्छा खासा फैमिली जनरेट हो जाएगा. सो आई एम सॉल्विंग दिस वन. हाउ टू डू देखते हैं इसको हम लोग कि ये कैसे करना है. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आई एम सॉल्विंग इट, तुमको मिलेगा समय बनाने का. y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस बी. ऑर्डर तो तुम अभी बता दोगे. ये a और b आपस में मिल करके एक नया कांस्टेंट दे तो नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि ब्रैकेट अगर मिला भी दो तो भी तुम्हारा आएगा 4ax प्लस 4ab. अब ax वाला a अलग है और ab को तुम अगर मिला के एक c बोल भी दो तो भी तुम्हारे पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रह ही जा रहा है. एक 4ax वाला a और एक 4ab वाला जो तुम c मान ले रहे हो. तो उतना करने का जरूरत ही क्या है. हम बोले थे ये तब करना जब कोई कांस्टेंट मिल करके, जैसे 3-4 कांस्टेंट मिल करके एक ही कांस्टेंट दे दिया तो वहां हम लोग ये कर सकते हैं. तो देखो इसको हम लोग को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक बार डिफरेंशिएट करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे. सो दिस इज माय गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो नाउ differentiating with respect to x, I told you have to differentiate with respect to independent variable. Differentiating with respect to x we get क्या आएगा. देखो डिफरेंशिएट करके हम लोग को इसका हो जाएगा 2y dy बाई dx और 4a देखो मेरा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो b तो ऐसे ही उड़ गया. So this is y dy by dx equal to 2a. Now see b तो ऐसा ही एलिमिनेट हो गया जिसको एलिमिनेट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा और a भी हो जाएगा. अगर एक और बार यहीं पर डिफरेंशिएट कर दो तो राइट साइड में 0 ही आ जाएगा और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगा. सो अगेन डिफरेंशिएटिंग
अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर तुम सॉल्यूशन समझ रहे हो तो एक बार हैंड रेस करके दिखा देना। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इससे हमको पता चलता है कि कौन कौन मेरा आवाज सुन पा रहा है। सो दिस इज y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। दिस जनरली is written in JEE mains or JEE advanced in this form: y2 plus y1 square equal to 0. So it's a differential equation of order 2 and degree 1. इसका order 2 है और degree इसका 1 है, so implies order 2 and degree। बच्चा लोग क्या करता है, जल्दी जल्दी में डिग्री भी 2 लिख देता है ये देख करके, तो ये देख के डिग्री लिखोगे तो वो गलत होगा। डिग्री तुम्हारा यहाँ से आएगा, यहाँ से देख करके डिग्री लिखोगे तो वो सही होगा, क्योंकि हम लोग को हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री देखना होता है, कम ऑर्डर वाला डिग्री हम लोग को नहीं देखना होता है। सो वी विल टेक अनदर प्रॉब्लम, से वी हैव अनदर एग्जांपल। हम चाहेंगे ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो, आई विल गिव यू सम टाइम, और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दे देते हैं। Find the differential equation, find the differential equation of all circles in first quadrant, of all circles in the first quadrant, which touch the coordinate axis। इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेट अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा बेसिक्स अच्छा होना चाहिए। विच टच बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, विच टच बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो वी विल डिस्कस दिस वन। काफी समय दिया हम तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। I will discuss this one. This will be our last problem for today's session. उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि क्या करना है आगे हम लोग को। Okay, see, I will solve this one very fast. तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। कोई भी सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बनाएंगे जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करेगा, फिगर विल बी समवट लाइक दिस। If yes, please raise hand fast. Hand raise करते जाओ fast. If this is okay, please raise hand. Okay. So this is my circle which will touch the coordinate axis. Now इसका center जो होगा that will be something of the form a comma a, a comma a form का होगा. So this is the center of the circle a comma a. और इसका देखो रेडियस भी ए ही हो जाएगा। जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल होगा वो इस तरह का होगा। सो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ देखो एक ही आर बिट कांस्टेंट है और है वो ए, तो हम लोग को एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उतना में ही मेरा काम चल जाएगा। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आराम से डिफरेंशिएट करेंगे। सो इम्प्लाइज 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स y माइनस ए, डी वाई बाई डी एक्स उसको हम y1 लिख देंगे इक्वल टू 0। तो 2 देखो कैंसल आउट हो जाएगा और आ जाएगा x माइनस ए प्लस y माइनस ए टाइम्स y1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट a मेरा आएगा कितना, देखो इधर लेफ्ट साइड में y1 है और x रहेगा, तो x प्लस y1 हो जाएगा, x प्लस y1 हो जाएगा। और a के साथ तुम्हारा लेफ्ट में क्या चला जाएगा, एक a जाएगा एक y1 जाएगा, तो 1 प्लस y1 हो जाएगा। सो दिस इज माई a।
अब ये ए हम इक्वेशन में वापस से पुट कर देंगे। सो पुट ए इक्वल टू 1 not 1, a equal to x plus y1 by 1 plus y1 in x minus a whole square plus y minus a whole square equal to a square. We will get हम लोग अपने इक्वेशन में a के जगह पर इसको अगर रख देंगे तो मेरा इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। आई विल गेस इक्वेशन था x माइनस ए का होल स्क्वायर ना, तो वो हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई वन बाई 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर। सो x प्लस वाई वन बाई 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई वन बाई 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। सो व्हेन आई सिंप्लीफाई x कट गया, एक्स वाई वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर देखो कट जाएगा इसलिए हम लिख ही नहीं रहे हैं। सो वाई वन कट जाएगा, सो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे y1 का स्क्वायर, तो अंदर बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। दिस इज x प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। नाउ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई कैन टेक आउट कॉमन x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो कॉमन लेके हमारा नेक्स्ट स्टेप आंसर ही हो जाएगा। सो इम्प्लाइज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई वन का होल स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें देखो a एलिमिनेट हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट थिंग्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।